दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। लाहौर समेत मुल्क भर में फर्जंदान इस्लाम ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मना रहे हैं। शहर भर में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तमाआत, फर्जंदान इस्लाम की कसीर शिरकत, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। मुसलमानों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मीठी ईद पर लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को ढेरों मुबारकबाद। फर्जंदान इस्लाम ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मना रहे हैं। शहर भर में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तमात, फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद में शिरकत, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। मुसलमानों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मीठी ईद पर लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को ढेरों मुबारकबाद। दुआ है मुबारक घड़ी हम सब के लिए ढेरों मुसर्रतें और खुशियाँ लाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद के मौका पर पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, ज़रूरतमंदों, मोहताजों, यतीमों और नादारों के साथ सिला रहमी की जाए। सैलाब मुतासरीन को अपनी खुशियों में शरीक किया जाए। फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। अल्लाह ताला कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए। ईद के मौका पर PIA ने किरायों में कमी कर दी। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर अंदरून मुल्क किरायों में 20% कमी कर दी गई। कमी का इतलाक अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों पर 22 से 25 अप्रैल तक होगा। किरायों में कमी इकोनॉमी और एग्जेक्टिव इकोनॉमी दोनों क्लासेस पर होगा। PIA की जानिब से बड़ी खबर है और PIA ने मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर ये दी है कि किरायों में कमी कर दी गई है। ईद के मौका पर PIA ने किरायों में कमी कर दी है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर अंदरून मुल्क किरायों में 20% कमी कर दी गई है। कमी का इतलाक अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों पर 22 से 25 अप्रैल तक होगा। किरायों में कमी इकोनॉमी और एग्जेक्टिव इकोनॉमी दोनों क्लासेस पर होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल, अपडेट कीजिए। की जानिब से शहरियों को जो है वो खसूसी रियायत दी गई है और इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जो है वो सफाई हवाबाजी को जो वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत है जो है वो जारी किया गया है, जिसमें PIA ने अंदरून मुल्क किरायों में 20% जो है वो कमी कर दी है। कमी का इतलाक अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों पर 22 से 25 अप्रैल तक होगा। किरायों में कमी इकोनॉमी और इंडक्टिव इकोनॉमी दोनों क्लासेस पर होगी। किरायों में 20% जो रियायत का मकसद जो है वो हम वतन को जो है वो इसकी दिशा मारना है। इसके बारे में तर्जुमान किया का कहना है ये कि इसके मौके पर बहुत से लोग जो है वो अंदरून मुल्क सफर करते हैं, तो इसलिए ये रियायत दी गई है कि वो इसके मौके पर अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद मना सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया राहिल। ईद उल फितर का पहला रोज़ अब्र रहमत बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बारिश। मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि ईद के पहले रोज़ अब्र करम बरस पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। खुशगवार मौसम में शहरी बाहर निकल आए हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। ईद का पहला रोज़ है। नमाज ईद के बाद अब्र करम बरसा है और शहर में इस वक्त ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आपको बताएं कि मॉडल टाउन, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और माल रोड पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। अब्र रहमत बरस पड़ा है। पहला रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस पुरमसरत मौका पर अल्लाह की तरफ से अब्र रहमत बरसा है और मौसम खुशगवार होने के बाद अब शहरी भी खुश नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और शहरी इस वक्त क्या कर रहे हैं, बाहर निकले हैं या घरों में बैठे हैं अभी तक? आज बिल्कुल आज ईद उल फितर का पहला रोज़ है और आज शहरियों की जानिब से सबसे पहले तो नमाज ईद उल फितर की अदायगी की गई और उसके बाद जो है वो शहरियों ने जैसे ही शहर लाहौर की सड़कों का रुख किया तो शहर में मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका हुआ है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम जो है वो बरस रही है। बारिश जो है वो बरस रही। जिन इलाकों में आज सुबह सवेरे बारिश बरसी है उसमें गड़ी शौक के इलाके शामिल हैं, साथ ही साथ एबट रोड, माल रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार चौक और
मकवाल रोड के इलाके शामिल हैं, जहाँ पर हल्की बारिश जो है वो हो रही है और इसके साथ साथ ठंडी हवा चलने की वजह से मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका हुआ है। ईद के रोज़ जो है वो शहरियों को एक जो है वो बेहतरीन तोहफ़ा ये मिला है कि शहर लाहौर में आज फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो आलमी फहरिस्त के जो जारी की गई उसमें 20वें नंबर पर लाहौर आ चुका है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स या फ़िज़ाई आलूदगी का तनासुब जो है वो खासा हद तक गिर चुका हुआ है। और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया वो 98 रिकॉर्ड किया गया है, 98 AQI जो है रिकॉर्ड किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो कंटोनमेंट के इलाकों में 139, इसी तरह सैयद मुरातब अली रोड के इलाकों में 132, जबकि DHA फ़ेज़ 8 के इलाकों में जो है 102 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के इलाकों में 134 और वाल्टन रोड के जो गिरदोनवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 127 और जोहर टाउन के इलाकों में 99 एयर क्वालिटी इंडेक्स या फ़िज़ाई आलूदगी का तनासुब जो है रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत इस वक्त की बात की जाए तो 20 से 21 सेंटीग्रेड जो है बताया जा रहा है, जो कि खासा खुशगवार है। ठंडी हवाएं चलने की वजह से आज मौसम सारा दिन जो है खुशगवार रहेगा और इस हवाले से जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज सारा दिन शहर के उफ़क़ पर बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। बादल और सूरज में आज मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा और सारा दिन कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आज जो कम से कम दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 17 सेंटीग्रेड है, जो कि शाम के औकात में रहेगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया वो 32 सेंटीग्रेड है, जो कि दोपहर के औकात में जाने का इम्कान है। और साथ ही साथ हवा में नमी का तनासुब जो है इस वक्त 55% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 30 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार हो चुका हुआ है। और मौसम खुशगवार होने के साथ साथ जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी खासा जो है वो कमी देखने को मिल रही है। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार होने के साथ साथ जो फ़िज़ा है वो साफ़ और शफ़ाफ भी हो चुकी है और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हल्की बारिश जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में हो रही है, जिसमें गड़ी शो, एबट रोड, अल्लामा इकबाल रोड और इसके साथ साथ शालामार बाग के इलाकों में और बगबानपुरा के इलाकों में जो है बारिश हो रही। माल रोड पर भी इस वक्त जो है वो सड़कें काली हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें जो है वो गीली हो चुकी हैं। हल्की बारिश का सिलसिला जो है इस वक्त भी जारी है। जी अब्दुल कादिर, ये बताइएगा, लेस्को की जानिब से ये कहा गया था कि ईद के दिनों में बिला तात्तुल बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन देखा गया है जब भी बारिश होती है तो लेस्को के अक्सर फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई इतलात है कि फीडर स्ट्रिप होने के बाद बिजली की फराहमी मुनक़ता हुई है किसी इलाके में? आज बिल्कुल इस हवाले से जो लेस्को की जानिब से दावा किया गया है कि ईद के तीनों रोज़ जो है बिला तात्तुल शहरियों को बिजली फराहम की जाएगी। और इस हवाले से अगर मौजूदा सूरत हाल पर बात की जाए तो अभी हल्की बारिश है, अगर बारिश थोड़ी तेज़ होती है और रिमझिम जो है वो खासी तेज़ होती है तो उसके बाद जो है वो बारिश में मुख्तलिफ फीडर्स या मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ट्रिपिंग की भी शिकायत होंगी। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि अभी जो है वो तमाम सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श है, क्योंकि अभी हल्की बारिश है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से बिजली की सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है। और क्योंकि इंडस्ट्री भी जो है वो तातीलात की वजह से बंद है, जिसके बायस जो है जो बिला तात्तुल बिजली की फराहमी का दावा है लेस्को का वो भी। अब्दुल कादिर, लाहौर ये ख्वाबों के शौकीन होते हैं और ऐसा मौसम मिल जाए तो वो बाहर ज़रूर निकलते हैं, तो बताइएगा ईद का पहला रोज़ है, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं फूड पॉइंट्स पर? आज बिल्कुल अभी तो लोग जो है नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद जो है कब्रस्तानों का रुख कर रहे हैं, ताकि ऐसे अपने उनके प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों पर जो है वो जो फूलों की चादर है वो चढ़ाते हैं और साथ ही साथ फातिहा खानी करते हैं। उसके बाद जो है वो शहर लाहौर के ख़ाबों या जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो है रश बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है हर शहरी जो है अभी तो नमाज ईद उल फितर की अदायगी की उजलत में नज़र आ रहा है या कब्रस्तानों को जाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो खासी कम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लाहौरिये जो हैं वो बाहर निकलेंगे, ना सिर्फ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लाहौरिये बाहर निकलेंगे और मौसम को एंजॉय करेंगे और खाबा पॉइंट्स का भी रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में चले गए। शहर लाहौर की रौनकें भी मांद पड़ गईं। शहर में हर तरफ खामोशी छा गई। मौसम खुशगवार होने के बावजूद तफरीही मकामात वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में चले गए। परदेसियों के वापस जाते ही शहर लाहौर वीरानी का मंजर पेश करने लगा। पूरे लाहौर में हर जानिब रौनकों की जगह खामोशी ने डेरे डाल लिए। लाहौर की शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। मौसम खुशगवार होने के बावजूद तफरीही मकामात भी वीरानी का मंजर पेश करने लगे। जा रही है, फातिहा खानी की जा रही है और उनके साले स्वाब के लिए, उनकी मकसद के लिए जो है वो खसूसी दुआएं की जा रही हैं। फूलों की पत्तियां जो है वो भी निछावर की जा रही हैं, कब्रों पर गुलपाशी की जा रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ पर शहरियों से बात भी हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि ये साल में एक दिन आता है जब वो अपने प्यारों की कब्रों पर जो है वो हाजिरी देने के लिए आते हैं। कई लोग तो जो है वो बाकायदा तौर पर आते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो साल बाद जो है वो ये मौका होता है जो अपने प्यारों की कब्र पर यहाँ पर आते हैं, आकर उनके साले स्वाब के लिए दुआ करते हैं खसूसी। और अगर बात की जाए जो है वो रेट्स की, तो जो पिछले साल की निस्बत इस साल रेट जो है वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल जो फूलों की पत्तियां 500 रुपए किलो थी, इस दफा जो है वो 300 रुपए किलो तक आ गई हैं। शहरी जो है वो उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर पहुंच कर जो है वो कब्रों की सफाई की जा रही है, उन पर जो है वो पानी फेंका जा रहा है और उसके बाद जो है वो फूलों की पत्तियां जो है वो उस पर बिछाई जा रही है, फूलों की चादरें जो है वो चढ़ाई जा रही हैं। और शहरी जो है वो हर साल और इसी तरह ही आते हैं। ईद उल फितर की नमाज के बाद जो है वो उनका जो है वो पहला जाना जो है वो कब्रिस्तानों में होता है, जहाँ पर वो अपने बिछड़े हुए जो प्यारे हैं, जो अपने अजीज़ो अकारिब हैं, उनकी कब्रों पर पहुँचते हैं। बिलाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस दफ़ा महंगाई कम है, महंगाई कम होने की क्या वजूहात हैं? क्या इस दफ़ा लोग कम आए हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब कम लोग आते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, या महंगाई की कमी की कोई और वजूहात है? वैसे तो हर साल देखा जाता है कि रेट्स जो हैं वो बढ़े हुए दिखाई देते हैं। जो चीज़ अमूमन मार्केट रेट पर मिल रही होती है उससे कई गुना ज्यादा जो कीमत पर बेचते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर जो गोरकंद है और यहाँ की जो इंतजामिया है उससे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि लोग आते हैं लेकिन अभी इतना रश नहीं लगा यहाँ पर। वैसे तो अमूमन यहाँ पर ईद की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में आते हैं, आज भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन उतनी तादाद मौजूद नहीं है जितनी पिछले साल थी। तो उस हिसाब से जो है वो रेट तय किया जाता है और इस दफा जो रेट है वो पहले की निस्बत काफी कम दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं और आकर सबसे पहली चीज होती है उनकी कि वो फूलों की पत्तियां खरीदते हैं, अगरबत्तियां खरीदते हैं। इसके अलावा जो दीगर सामान है उसकी फरोख्त की जाती है। तो उनका यही कहना है कि उनका मकसद यही होता है कि अपने प्यारों की कब्रों पर जाएं, फूल की पत्तियां बिछाएं, फूलों की चादरें बिछाएं। तो रेट कोई भी हो, लोग आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो इस बार मार्केट रेट से काफी कम रेट पर ये चीजें जो है वो दे रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। ईद उल फितर पर मिठाइयों और केक की मांग बढ़ गई। मुख्तलिफ बेकरियों पर शहरियों का रश मिठाई और फेनियों की खरीदारी। शहरी कहते हैं ईद के दिन का आगाज़ मीठे के साथ होता है। रिपोर्ट देखिए। शहरी अपने घर और अजीज़ो अकारिब के लिए मिठाई, केक और फ्योनियाँ खरीदने में मसरूफ हैं। ईद पर मेल मुलाकातों के साथ तोहफे में मिठाई और केक देना रिवायत भी है। शहरियों का कहना है कि ईद का आगाज मीठे के साथ होता है। अजीज़ो अकारिब को मिलने जाएं तो मिठाई और फ्योनियों का तोहफा लेकर जाते हैं। फ्योनियाँ जो है वो स्पेशल सौगात है, बहुत कम ओकेजन्स पे आती हैं, जैसे ईद शबरात पे फ्योनियाँ आती हैं। और ये जो इस एरिया की स्पेशल दुकान है, इनकी फ्योनियाँ बहुत मशहूर हैं, तो स्पेशल मैं इनके पास आता हूँ और आके इनसे फ्योनियाँ परचेज़ करके लेके जाता हूँ। दुकानदारों का कहना है कि ईद के त्यौहार पर मीठे और रिवायती सौगात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो इस खुशी के मौके पर सेवियाँ, फ्योनियाँ ये मशहूर होती हैं हर घर में, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, वो ये चीज़ें सुबह का नाश्ता जो होता है फ्योनियों का होता है, सेवियों का होता है। ईद के अय्याम में मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला चलता रहेगा। मजे मजे के पकवानों के साथ मीठे को भी दस्तरखान की जीनत बनाया जाएगा। कैमरामैन उमर फजल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की जा रही है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर ईद इज्तिमा में मौजूद हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं।
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتحاكم الألوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم إذن الله عليكم في أوائل الإحسان ورجاء نيل الدرجات والأخذ والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باع بهم ملائكته قال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفق عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفق أجره قال ملائكة أبيتي وإمائي وضوء فريضتي عليهم ثم خرجوا يحجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وقلوب وارتفاع إقبالي لا أجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم بدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكسر القارئ من القرآن كسر البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كشمير وفلسطين وقدس الشريف وشيشان وشام وبرما وفي جميع العالم بمنك وبجودك وبسخائك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وبناته واعماله من المؤمنين والمؤمنات وعلى خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
انسانوں کو نفع